नमस्कार, वेलकम टू रचना त्रिवेदी चैनल। अब हम आपको बताने वाले हैं कि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितने सारे दिशा निर्देश दिए हुए हैं प्रशासन को। देखना ये है कि प्रशासन उस दिशा निर्देश का कितना पालन करती है और कितना ज़्यादा मुख्यमंत्री के सामने सब कुछ सच्चाई जाती है। अगर सभी लोग अपनी जिम्मेदारियां समझ लें तो शायद ये सच और झूठ और इधर उधर की वीडियोस वायरल होने ही ना पाए और सबकी जिम्मेदारी की वजह से अपना महाकुंभ पर्व बहुत ही अच्छे से जा रहा है, सफल हो रहा है और भी हो सकता है अगर सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझे और कोई भी कामचोरी ना करे। इससे क्या होता है कि एक के कामचोरी करने से सारे डिपार्टमेंट की नाम नाम खराब होता है, उनकी बदनामी होती है। कई मेला प्रशासन में ऐसे भी पुलिसकर्मी हैं जो बहुत ज़्यादा दिल से काम कर रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो अपनी कामचोरी कर रहे हैं। उन्हीं कामचोरी की वजह से उनके गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से बहुत सारे अच्छे लोगों का भी नाम खराब होता है और ये हर डिपार्टमेंट में होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में हो। तो सभी लोग अगर अपनी जिम्मेदारी समझें और सभी लोग स्वार्थ को छोड़कर इस समय अगर प्रयागराज में जिस तरीके से सभी लोग संयम बरत के सहयोग के साथ अपने महाकुंभ को सफल बना रहे हैं उसी तरीके से करें तो बहुत ही अच्छा होगा। जो 2 स्नान बचे वो भी बहुत अच्छे से पूर्ण हो जाएंगे। तो क्या दिया है मुख्यमंत्री ने निर्देश, दिशा निर्देश, आइए हम जानते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने कहा कि महाकुंभ मार्ग पर थमने न दें यातायात, पार्किंग स्थलों का करें यथोचित उपयोग। हर दिशा से हो रहा है प्रयागराज आगमन, सड़कों पर न लगे वाहनों की कतार, नहीं बननी चाहिए ट्रैफिक जाम की स्थिति। मुख्यमंत्री के द्वारा ये दिए गए दिशा निर्देश। और भी बहुत सारे दिशा निर्देश हैं, आइए उनको जानते हैं। मुख्यमंत्री ने की महाकुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा। कहा, माघ पूर्णिमा पर विशेष सतर्कता सावधानी जरूरी है। बसंत पंचमी की तरह आप लोग लागू करें व्यवस्था। माघ पूर्णिमा के दृष्टिगत बेहतर ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को आप लोग लागू करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शब्द दिशा निर्देश। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का सहयोग करें। पार्किंग स्थल से मेला परिसर के लिए बढ़ाएं शटल बसें। मुख्यमंत्री का निर्देश रहा कि मेला परिसर में अनाधिकृत एक भी वाहन का नहीं होगा प्रवेश। एक एक श्रद्धालु को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छता प्रयागराज महाकुंभ की पहचान है। नदी हो या मेला परिसर, लगातार कराएं सफाई। प्रयागराज महाकुंभ में विश्व इतिहास का सबसे बड़ा मानव समागम अभिनंदन के योग्य है। प्रयागराज वासियों का संयम और सहयोग के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष रूप से अभिनंदन दिया है कि सभी जितने भी प्रयागवासी हैं उन्होंने अपने संयम का परिचय दिया है और सहयोग कर रहे हैं और इसी तरीके से अपना सहयोग करते रहें। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एडीएम और एसडीएम स्तर के 28 प्रशासनिक अधिकारियों सहित अनेक पुलिस अधिकारियों की हुई है महाकुंभ में तैनाती। प्रयागराज से सीमा साझा करने वाले सभी जिलों के अधिकारियों लगातार प्रयागराज प्रशासन से संपर्क और समन्वय बनाए रखें। वाहनों का मूवमेंट परस्पर समन्वय के साथ होना चाहिए। मुख्यमंत्री के ये भी निर्देश रहे हैं कि प्रयागराज के किसी स्टेशन पर इकट्ठा न हो अत्यधिक भीड़ और अधिकाधिक मेला स्पेशल ट्रेन और परिवहन निगम की अतिरिक्त बसें चलाने के लिए भी उन्होंने दिए हैं निर्देश। 12 फरवरी को संत रविदास जयंती पर वाराणसी सहित प्रदेश भर में होंगे विविध आयोजन। मुख्यमंत्री के निर्देश, सुचारू रूप से बनी रहे व्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार देर रात शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में प्रयागराज, कौसाम्बी, कानपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, वाराणसी, अयोध्या, मिर्जापुर, जौनपुर, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़, भदोही, रायबरेली, गोरखपुर, महोबा और लखनऊ आदि जनपदों के जोन रेंज में तैनात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और मंडलायुक्त तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष बैठक पर महाकुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा की है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। विशेष बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए प्रमुख दिशा निर्देश क्या है वो देखते हैं। आगामी 12 फरवरी को महाकुंभ का पंचम स्नान पर्व माघ पूर्णिमा का अवसर आने वाला है। विगत एक सप्ताह से प्रयागराज में हर दिशा से लोगों का आवागमन तेजी से बढ़ा है। सार्वजनिक परिवहन के अतिरिक्त बड़ी संख्या में निजी वाहनों से भी लोगों का आगमन हो रहा है। स्नान पर्व पर इसमें और अधिक बढ़ोतरी संभावित है। इसके दृष्टिगत बेहतर ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया जाना चाहिए। प्रयागराज की सीमा पर बने पार्किंग स्थलों को प्रभावी रूप से संचालित करते रहें। 5 लाख से अधिक क्षमता के वाहन पार्किंग व्यवस्था है, इसका उपयोग करें। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का सहयोग करें, किंतु नियम विरुद्ध एक भी वाहन मेला परिक्षेत्र में प्रवेश
नहीं होने देंगे। आवश्यकता अनुसार शटल बसों का उपयोग करें, इनकी संख्या बढ़ाई जाए। लोगों को पार्किंग व्यवस्था के अनुपालन के लिए प्रेरित करें। श्रद्धालुओं के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। सड़कों पर वाहन की कतार ना लगे, कहीं भी ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बननी चाहिए। प्रयागराज से सीमा साझा करने वाले सभी अधिकारी लगातार प्रयागराज प्रशासन से संपर्क समन्वय बनाए रखें। वाहनों का मूवमेंट परस्पर समन्वय के साथ किया जाना सुनिश्चित करें। मेला क्षेत्र में भीड़ का दबाव ना बने, आवश्यकता के अनुसार बैरिकेटिंग लगाई जाए। टोल के नाम पर जाम ना लगने पाए। प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशनों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति है। यह वह श्रद्धालु हैं जो अब स्नान करके अपने घर लौट रहे हैं। एक एक श्रद्धालु को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए रेलवे से संपर्क समन्वय बनाकर ट्रेनों का लगातार संचालन सुनिश्चित कराया जाए। परिवहन निगम की अतिरिक्त बसें भी लगाई जाए। स्वच्छता प्रयागराज महाकुंभ की पहचान है, इसे लगातार सुनिश्चित किया जाए। संगम स्नान के साथ ही श्रद्धालुगण गंगा जी को पुष्प माला आदि अर्पित करते हैं। स्वच्छता के दृष्टिगत मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। लगातार सफाई की जाए। गंगा जी और यमुना जी में पर्याप्त जल की उपलब्धता बनी रहे। सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के दृष्टिगत आज एडीएम और एसडीएम स्तर के 28 प्रशासनिक अधिकारियों सहित अनेक पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। इन सभी की यथा आवश्यकता सेवा ली जाए। पुलिस अधिकारियों को ट्रैफिक मैनेजमेंट में लगाया जाना चाहिए। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आवागमन लगातार चलता रहे। अनावश्यक लोगों को ना रोकें। कहीं भी भीड़ का दबाव ना बनने पाए। मार्गों पर जाम नहीं होना चाहिए। यदि कहीं स्ट्रीट वेंडर आदि मार्ग पर हों तो उन्हें खाली एरिया में व्यवस्थापित करें। आवागमन लगातार जारी रहना चाहिए। प्रयागराज से संबंधित सभी मार्गों पर पुलिस पेट्रोलिंग जारी रखें। क्रेन एम्बुलेंस की उपलब्धता रहे। रीवा मार्ग अयोध्या प्रयागराज, कानपुर प्रयागराज, फतेहपुर प्रयागराज, लखनऊ प्रतापगढ़ प्रयागराज, वाराणसी प्रयागराज जैसे सभी मार्गों पर कहीं भी यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। प्रयागराज से वापसी के सभी मार्गों को लगातार खुला रखा जाना चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ में पूरी दुनिया से लोगों का आगमन हो रहा है। अब तक 44 करोड़ 75 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त किया है। यह दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा मानव समागम है। इस अभूतपूर्व स्थिति के बीच प्रयागराज वासियों ने जिस प्रकार संयम दिखाया है और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग कर रहे हैं, वह अभिनंदन के योग्य है। मेले की व्यवस्था के साथ साथ प्रयागराज के दैनंदिनी जीवनचर्या को सुचारू बनाए रखना भी सुनिश्चित किया जाए। आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो। स्थानीय लोगों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। 12 फरवरी को संत रविदास जयंती का पावन अवसर है। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर सहित प्रदेश में अनेक जनपदों में विविध आयोजन होंगे। वाराणसी कमिश्नरेट सहित सभी संबंधित जनपद इसके दृष्टिगत सतर्क और सावधान रहे। सभी आयोजन सौहार्द माहौल में संपन्न हुआ सुनिश्चित कराएं। महाकुंभ आने वाले लाखों श्रद्धालु वाराणसी और अयोध्या में भी दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। चित्रकूट और मिर्जापुर में भी बड़ी संख्या में लोगों का आगमन हो रहा है। अगले 2 दिनों में और अधिक लोगों के आगमन की संभावना है। इसके दृष्टिगत तीनों प्रमुख ही नगरों में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। सतत सतर्कता सावधानी बनाए रखें। होल्डिंग एरिया बनाकर लोगों को रोकें और परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ने दें। बैरिकेटिंग का उपयोग करें। ट्रैफिक का बेहतर प्रबंधन होना चाहिए। पार्किंग की उचित व्यवस्था हो। लगातार मॉनिटरिंग करते रहें। भ्रामक सूचना, गलत जानकारी को प्रसारित करने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित करें और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए आम जन को तत्काल सही सूचना उपलब्ध कराया जाए। तो ये सारे थे योगी जी के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके दिशा निर्देश हैं और वो सबको ये बता रहे हैं कि सभी लोग अपने जितने भी कर्तव्य हैं उसको बड़े ही जिम्मेदारी के साथ निभाएं, जिससे कि इतना महाकुंभ पर्व जो अपना सफलतापूर्वक व्यतीत हुआ है, लास्ट के ये 2 स्नान भी बहुत ही पूर्ण होने चाहिए और सभी जितने श्रद्धालु हैं वो अपने गंतव्य तक बड़े ही सुरक्षित मतलब सुरक्षा के साथ अपने गंतव्य तक पहुंचने चाहिए। तो इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहिए रचना त्रिवेदी चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।